जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 का एक सेशन और आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जहां हम आपको आज हार्ट से रिलेटेड हृदय के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे और आपको अंत में बताएंगे कि आज तक बीपीएससी ने हार्ट से रिलेटेड या आपका अदर एग्जाम में बीपीएससी ने इससे जो है रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए और तभी जाके आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपको सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे इस तरह नए फैक्ट के साथ जुड़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और आप सभी लोग इस टाइमिंग को याद रखें कि हम लोग डेली मॉर्निंग में 7 बजे और शाम के 7 बजे इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर का आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये जो आपका हार्ट है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, जीवों का जो हृदय होता है उस हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर यानी कक्ष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चाहे वो हृदय मनुष्य का हो या मेढक का हो या मछली का हो, इसके हृदय से भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए अगर हम लोग मनुष्य के हृदय की बात करें तो ये मनुष्य का हृदय टोटल कितने भागों में बटा होता है, तो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्य का हृदय जो है वो 4 वेश्म से या 4 कक्षा से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मनुष्य में कितने हृदय हो गए, तो 4 वेश्म जो है इस हृदय में पाए गए। अगर हम लोग इस मेढक की बात करें तो देखिए मेढक में क्या होता है, इसके हृदय में केवल कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसीलिए मेढक का हृदय कितने वेश्म या चैम्बर से मिलकर बना है, तो वो केवल कितना, 3। जबकि अगर हम लोग मछली की बात करें तो मछली का हार्ट जो है केवल कितने चैम्बर से बना होता है, तो 2 चैम्बर से मिलकर के बना होता है। तो आप लोग यहाँ से अगर आप लोग किसी तरह का एग्जाम दिए होंगे या कभी सेट लगाए होंगे तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य आया होगा। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मछली में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, जबकि मेढक में कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। और आज हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में जानेंगे। देखिए मनुष्य का हृदय जो है उस हार्ट में क्या होता है, तो 2 तरह का भाग होता है। ठीक है, हृदय में कितने तरह का भाग होता है, तो 2 तरह का भाग होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव हृदय का। देखिए इसमें भाग जो होता है 2 ही भाग होता है, इसका कक्ष 4 है लेकिन इसमें भाग कितने, 2। आप जो ऊपर का 2 भाग आप देख रहे हो, ऊपर के इस 2 भाग को हम लोग आरटीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आरटीएम, ऊपर का दोनों हिस्सा, जबकि नीचे का दोनों हिस्सा जो कहलाता है ये वेंट्रिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वेंट्रिकल कहलाता है। तो इस प्रकार हार्ट में कितने भाग हैं, 2 भाग। ऊपर का भाग दोनों जो है आरटीएम होता है, जबकि नीचे का दोनों भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। अगर हम लोग बात करें ऊपर का आरटीएम भी कितने भागों में बटा होता है, तो 2 भाग में। एक होता है राइट आरटीएम, यानी अगर आप लोग अपना दायां हाथ देखें तो वो उसका राइट आरटीएम हो जाएगा, और यदि हम अपना लेफ्ट देखें तो वो आपका बायां आरटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ये बात करें, ये जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, तो राइट आरटीएम हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट
लेफ्ट आर्टियम हो जाएगा। अगर आर्टियम आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इस आर्टियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अलिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि इस वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नीलय बोलते हैं। तो अगर हम लोग आर आर्टियम मतलब इसे हम लोग ये बोल सकते हैं दायां अलिंद कह सकते हैं, और जबकि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बायां अलिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बायां अलिंद भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपका राइट तरफ है, तो ये क्या हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे दायां अलिंद, और इस ओर ये बाएं तरफ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बायां अलिंद बोलेंगे। उसी तरीके से इसी हार्ट का जब आप निचला सिरा देखते हो तो निचले सिरे में भी दो भाग है, ठीक है। इस सिरे की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं दायां नीलय। क्या बोलेंगे, दायां नीलय। जबकि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे बायां नीलय के नाम से। तो आप एक बार इस आकृति में भी देख करके समझ सकते हैं, हम यहाँ पर भी इसको लिख दिए। देखिए आर मतलब हो गया क्या, तो ये हो गया राइट तरफ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो दायां अलिंद बोलेंगे। जबकि इस तरफ जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बायां नीलय के, बायां अलिंद ही बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर हम लोग नीचे बात करें, ये जो राइट में है नीचे का हिस्सा ये क्या कहलाएगा, दायां नीलय कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बायां नीलय कहलाएगा। तो यानी ऊपर का दोनों हिस्सा अलिंद होता है, दायां और बायां, जबकि नीचे का दोनों नीलय कहलाता है, जो कि एक दायां नीलय होता है और दूसरा क्या होता है, तो बायां नीलय होता है। आइए हम लोग और इस हार्ट के बारे में बात करें, अच्छी तरीके से एक बार समझते हैं इसको। देखिए ये जो हार्ट होता है, हृदय होता है, ऊपर का जो दोनों सिरा आप देख रहे हो इसको हमने क्या दिया, तो राइट, यानी राइट तरफ का ये क्या हो गया, अलिंद हो गया, और ये किस तरफ का हो गया, तो लेफ्ट अलिंद हो गया, यानी लेफ्ट यानी बाएं तरफ का अलिंद है। और आप सभी को पता है कि ऊपर का ये दोनों सिरा अलिंद ही होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये दोनों का कार्य क्या है, ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। ये ब्लड को क्या करता है, तो रिसीव करने का काम करता है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि अलिंद जो होते हैं, क्या अलिंद इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये रक्त को क्या करता है, तो रक्त को शरीर से प्राप्त करता है, ठीक है। रक्त को शरीर से क्या करता है, तो प्राप्त करता है, यानी ब्लड रिसीवर ये दोनों चैम्बर है। जबकि नीचे की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों भाग जो है दोनों आपका क्या है, तो दोनों क्या है, तो ये नीला है, और दोनों क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, तो पंपिंग करने का काम करता है, ठीक है। ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है, अर्थात ब्लड पर एक प्रेशर लगा करके इसे पूरे शरीर में भेजता है। यानी यहीं से ब्लड पर क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है, और शरीर के अंदर ये क्या होता है, पहुंचता है। तो ऊपर का दोनों भाग क्या हो गया, ब्लड को रिसीविंग करेगा, और नीचे का दोनों जो भाग है वो ब्लड को क्या करेंगे, पंपिंग का काम करेंगे। आइए इसे हम एक बार फिर से हम लोग आकृति की मदद से समझते हैं। देखिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए ये इसमें क्या दिख रहा है। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ऊपर का राइट यानी दायां अलिंद हो गया, इस तरफ का बायां अलिंद। अब ये नीचे बात करें तो नीचे का दायां नीला है और ये क्या है, तो बायां नीला है, ठीक है। देखिए ऊपर का जो है दोनों तरफ आप देखिए ये दोनों भी इसके अंदर है, यानी ये भी अंदर है, तो दोनों ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जबकि यहाँ से देखिए दोनों से क्या हो रहा है, तो निकल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ ब्लड पर प्रेशर लगा के निकाला जाता है, ठीक है। तो नीचे ब्लड क्या होता है, निकलता है,
ये हृदय से, जबकि ऊपर का दोनों भाग ब्लड को क्या करता है, हृदय में स्टोर करता है और जमा करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस आकृति में हम लोग अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें, देखिए ये आपका हो गया फेफड़ा इसमें, और इस फेफड़ा से देखिए क्या होता है कि यहां से ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, ब्लड लेकर के चलता है यहां से। ठीक है, तो फेफड़े से ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और पहुंचा देता है कहां, तो देख लीजिए कहां पहुंचा देता है, तो ये पहुंचा देता है आपका बायां अलिंद में। किसमें पहुंचा देता है, तो बायां अलिंद में। देखिए इन्होंने इस ब्लड को रिसीव कर लिया। अब ये क्या करेगा, जब ब्लड को यहाँ रिसीव किया तो क्या इनके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो बिल्कुल मिला हुआ है। अब ये क्या करेगा, इस ब्लड को किसके पास भेजेगा, तो ये भेजेगा किसके पास, तो बायां, ये जो है बायां नीलय के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, तो बायां नीलय के पास भेजेगा। और ब्लड जैसे ही इसमें आएगा तो यहाँ ब्लड पर क्या लगेगा, तो एक प्रेशर लगेगा, और ब्लड पर जैसे प्रेशर लगेगा इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 120 mm ऑफ क्या, Hg। ठीक है, इस प्रेशर से ब्लड क्या होगा, किसमें पहुंचेगा, तो महाधमनी में सबसे पहले ब्लड पहुंचेगा। महाधमनी से ब्लड ये देखिए किसके साथ चल रहा है, ये O2 के साथ, और महाधमनी से फिर यही O2 किस में पहुंच जाएगा, धमनी में पहुंचेगा। फिर आगे यही धमनी O2 जनित रक्त को लेकर के आगे पहुंचेगा कहां, छोटी धमनी में, और यही छोटी धमनी फिर O2 को ले जा करके किसके पास पहुंचाएगा, तो ये पहुंचाएगा किसके पास, तो केशिका के पास। देखिए यहां जो हम लोग बात करते हैं महाधमनी का, इसकी नसें जो होती है ना, ये काफी क्या होती है, मोटी होती है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये नसें पतली होती जाती है, और एक समय जब ये केशिका पर पहुंचता है तो इसका जो शेप देखा जाए, इसका आकार ये बिल्कुल केस के जैसा पतला हो जाता है। ठीक है, और ये इतनी पतली होती है कि ये केशिका त्वचा के अंदर नस के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये केस जैसी पतली नसें होती है, और इस ऑक्सीजन को जब यहां तक पहुंचा दिया जाता है तो ये केशिका के पास क्या हो जाता है, तो केशिका के पास हो जाता है यह किसमें, तो यहीं से यह बदल जाता है किसमें, तो CO2 में। और जैसे ये CO2 में बदलता है तो ये पहुंच जाता है ब्लड किसके पास, तो छोटी शिरा के पास। फिर ये CO2 को लेकर के छोटी शिरा किसके पास पहुंचती है, शिरा, और फिर ये CO2 को आगे पहुंचाती है कहां, तो महाशिरा के पास, और महाशिरा इस CO2 को फिर ब्लड सहित इसमें पहुंचा देता है, तो ये पहुंचा देता है तो दायां अलिंद में। ठीक है, कहां पहुंचा देता है, तो दायां अलिंद में ला करके इसे छोड़ देता है, और दायां अलिंद फिर इस ब्लड को क्या कर देता है, तो दायां नीले में पहुंचाता है। ठीक है, दायां नीले में पहुंचा देता है, और दायां नीले क्या करता है, इस CO2 को पुनः छोड़ देता है किसमें, फेफड़ा में, और फेफड़े से क्या हो जाता है, CO2 ये बाहर शरीर में बाहर हो जाता है यहां से बॉडी से। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रोसेस शरीर में चलते रहता है। तो अब आप लोग इस बात को कंफर्म हो जाइए कि हमारे शरीर में जो हृदय है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है और यहां से ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है, उसके ऊपर एक प्रेशर लगा करके शरीर में भेजता है। तो जाता तो है 120 के स्पीड से, परंतु जैसे इस तरफ से केशिका का पार करता है तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, तो 80 mm ऑफ क्या, Hg, इतनी स्पीड से ये पहुंचता है कहां पर, तो हृदय में ये पहुंचता है। तो निकला था किसमें, महाधमनी में 120, जबकि शिरा में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, तो 80 mm ऑफ Hg हो जाती है। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले
क्या देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो बाह्य अलिंद से बाह्य नीले में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा से होकर के फिर आपका दायां अलिंद और दायां नीले में जाती है और यही प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। अगर हम आपको एक बार फिर से इसको समझाएंगे, एक बार आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो हम लोग इसके बारे में एक बार समझते हैं, बिना देखे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ये मेरा हार्ट है, इस जगह ये हार्ट पाया जाता है, इस बीच में दोनों फेफड़ों के इस जगह बीच में क्या रहता है, तो हार्ट रहता है बाएं तरफ, ठीक है। बाएं तरफ इस जगह क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। इसी वजह से हार्ट पाए जाने के कारण ही इस तरफ जो लीवर होता है वो नीचे क्या रहता है, थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं हार्ट का। हार्ट में 4 चैम्बर है, तो इस तरफ जो है ये हमारा बायां हाथ है, तो इस तरफ का ऊपरा हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा बायां अलिंद, नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, तो बायां नीला। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। तो बायां ये हो जाएगा अलिंद, बायां अलिंद से बायां नीला, बायां नीला से ब्लड 120 के स्पीड से महाधमनी, धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी शिरा, और छोटी शिरा से किसमें, शिरा में, और छोटी शिरा के बाद किसमें चला जाता है, शिरा, और शिरा से कहाँ, महाशिरा, उसके बाद फिर पहुंच जाता है किसमें, हृदय में। तो देखिए इस तरफ से ब्लड इस तरह से जाता है और फिर इस तरीके से शरीर में प्रवेश कर जाता है। इधर से गया और इस तरीके से फिर अंदर प्रवेश करता है। इस तरह से शरीर में क्या चलता है, तो हृदय के अंदर रक्त का परिसंचरण पूरे बॉडी में होते रहता है, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आगे क्या है, हम लोग यहाँ कुछ हार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम आपको उन सारे फैक्ट क्वेश्चन को लिए हैं जो आपका एग्जाम में यहां से प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। आपको एक एक करके हम सभी प्रश्नों का आंसर देंगे, आप लोग इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि हृदय अपने पास कितना ब्लड रखता है, तो याद रखिएगा हृदय अपने पास 70 ml ब्लड को क्या कर लेता है, स्टोर करके रख लेता है। और ये जो है हृदय अपने पास कितना रखता है, 70 ml। और आप सभी जानते हैं कि हृदय जो है प्रत्येक मिनट कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार ये क्या करता है, धड़कता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, तो 72 बार ये क्या कर रहा है, धड़क रहा है। और हृदय रखा कितना है, तो 70 ml। तो हम ये जानेंगे कि 72 बार धड़कने के दौरान ये जो 70 ml रखा है, तो 1 मिनट में कितना ब्लड को ये सर्कुलेशन कराता है, तो 72 गुना आप क्या कर देंगे, 70, इसे करिए 7 दूने 14, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी 50 140 ml हो जाएंगे। इसे आप लीटर में बदलिए तो ये कितना हो जाएंगे, 5.040, इतना लीटर। यानी अगर हम लोग बात करें तो लगभग कितने लीटर, 5 लीटर। तो हमारा हृदय प्रति मिनट, कितने मिनट, प्रति मिनट में 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कराता है, ठीक है। देखिए हृदय का दायां अलिंद, आप लोग इस बात को समझेंगे। देखिए इस हार्ट की बात करें, ये आपका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो दायां अलिंद, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए दायां अलिंद क्या करता है कि इस हृदय के अंदर 2 वोल्ट का झटका देता है, ठीक है। कितने वोल्ट का, तो 2 वोल्ट का क्या करता है, यहाँ पर झटका देता है, तभी जाके ब्लड कहां उतरता है, तो नीचे की ओर। कभी कभी क्या होता है, विशेष स्थिति में कोई खराबी की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से इसमें ये वोल्ट, जो 2 वोल्ट का झटका मिल रहा है, ये देना ही क्या हो जाता है, तो बंद हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को एक कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, जिसे हम लोग SA नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, SA नोड कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है क्या, साइनोएट्रियम नोड। क्या बोलेंगे इसे, साइनोएट्रियम नोड। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेस मेकर। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया गया एग्जाम में कि पेस मेकर का संबंध किससे होता है, तो वो होता है किससे, हृदय से होता है। और इसे कहाँ लगाया जाता है, तो दायां अलिंद में लगाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हृदय की गति को मापा जाता है, आप लोग को पता है तो बता सकते हैं कि डॉक्टर लोग हृदय की गति का पता किसकी सहायता से लगाते हैं। ठीक है, हृदय की गति का पता किसके द्वारा डॉक्टर लोग लगाते हैं, तो आप सभी को पता होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करता है, इसका पता लगाता है, जिसे हम लोग आला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हृदय की आवाज को क्या कहा जाता है, देखिए हृदय जो आवाज करता है इसका टेक्निकल नाम होता है। ठीक है, कौन सा नाम होता है, टेक्निकल नाम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लव डब। क्या बोलेंगे, लव डब। हृदय की आवाज को क्या बोला जाता है, लव डब बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए ये हो गया हृदय। हृदय में आपने क्या देखा कि ये हो गया राइट साइड का अलिंद हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट साइड का नीला है और ये लेफ्ट साइड का क्या है, नीला है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ब्लड सबसे पहले इसमें यहां आता है, यहां से ब्लड जब निकलता है किसके लिए, धमनी के लिए, तो इसका स्पीड कितना होता है, 120 mm ऑफ क्या, Hg। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जैसे ही यहां से ब्लड 120 के स्पीड से निकलता है, यहां पर मानिए जैसे ये क्या है, हार्ट है, जैसे इस ब्लड पर इस तरह से प्रेस करता है तो तभी इसकी गति क्या होती है, 120 होती है। कहने का मतलब जब ब्लड के ऊपर प्रेशर लगता है तो ये हृदय क्या होता है, तो चिपकता है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ये जो आपका हार्ट है चिपकता है। जब ब्लड पर प्रेशर लगता है तो ये क्या होता है, चिपकता है और इसकी गति कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। और इसी को बोला जाता है क्या, सिस्टोलिक। क्या बोलेंगे, तो सिस्टोलिक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो देखिए ब्लड का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mm ऑफ क्या, Hg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। और जब इधर से ब्लड घूर करके कहां आता है, तो राइट साइड के अलिंद में पहुंचता है, तो तब तक इसकी गति कितनी हो जाती है, तो 80 mm ऑफ क्या, Hg। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी गति कितनी होती है, 80 mm ऑफ क्या, Hg। तो देखिए ऊपर सिस्टोलिक है, इसे हम लोग 120 लिखेंगे, और नीचे सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, ये क्या हो जाएगा, 80। तो 120 बटे 80 mm ऑफ क्या, Hg। तो इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो ब्लड प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो किसी व्यक्ति का बीपी सामान्य रूप से कितना रहना चाहिए, 120 बटे क्या, तो 80 रहना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर को कम कौन करता है। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए इसका आंसर कि ब्लड के प्रेशर को कौन कम कर देता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लड प्रेशर को कौन कम कर देता है, तो ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ब्लड के प्रेशर को कौन कम करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के प्रेशर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होते हैं यही क्या करते हैं, तो ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है। देखिए अगर हम लोग बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन का, ये हार्मोन पुरुष में क्या होते हैं, पुरुष में
कम होते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन पुरुष में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन रहने से ब्लड जो होता है उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से पुरुषों को अधिक गुस्सा आता है। परंतु अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, ज्यादा होता है, और अधिक होने के कारण उसका ब्लड प्रेशर जो होता है उसे ही क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन पुरुष में कम होने के कारण ये क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। इसीलिए महिलाओं को कम गुस्सा और पुरुषों को अधिक गुस्सा आता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीपी का बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइपर टेंशन। क्या कहलाता है, तो हाइपर टेंशन कहलाता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपर टेंशन और बीपी का घटना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर का घटना हाइपोटेंशन और बढ़ना क्या, हाइपर टेंशन कहलाता है। देखिए हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं, हृदय का जो बाहरी आवरण बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हृदय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। इसीलिए हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो हृदय के डॉक्टर को कहा जाता है क्या, तो कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हृदय का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण जो किसने किया था, तो वो क्या था, साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्या नाम था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे ये क्या किया था, हृदय का पहला बार प्रत्यारोपण किया था। एक व्यक्ति का हृदय दूसरे में इन्होंने लगाया था। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हृदय में उत्पन्न रोग का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए अगर हृदय में कोई समस्या होगी तो डॉक्टर इसके लिए सलाह क्या देते हैं, तो ईसीजी कराने का। ठीक है, क्या देते हैं, ईसीजी कराने का। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है और आपको एक छोटा सा जो है पेपर में इस तरह से कटिंग करके देता है। ठीक है, इसी तरीके से उसमें चलता है। जिसमें इस तरह से चल रहा है तो सोचिए वो मानव जीवित है, और जिसका इस तरीके से सीधा हो जाता है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कभी कभी आप लोग मूवी में भी देखे होंगे कि ये जो है डॉक्टर लोग अपने लगा देते हैं पेशेंट के पास, बगल में ये लगा हुआ रहता है, उसमें हार्ट बीट और उसका बीपी सही से दिखाते रहता है। तो जिसका इस तरीके से चल रहा है तो हार्ट बीट व्यक्ति स्वस्थ है, और अगर यदि इस तरह से चल रहा है तो आप समझ जाइए उस व्यक्ति का काम खत्म हो गया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए हार्ट अटैक होने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए वैसे तो हार्ट अटैक होने का बहुत बड़ा कारण, बहुत ज्यादा कारण है इसके बारे में, लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए आप लोग नाम सुने होंगे कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी जो होते हैं ये हार्ट अटैक का प्रमुख कारण बनता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जो व्यक्ति ऑयल ज्यादा यूज करते हैं भोजन में, ठीक है, उसके शरीर में क्या बन जाता है, फैट बन जाता है, यानी उसके शरीर में क्या जमा होता है, वसा जमा होता है। देखिए ये वसा क्या होती है कि शरीर में बहने वाली रक्त वाहिनियों जो होती है ये क्या करने लगती है, इस रक्त वाहिनी में आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या चलता है, तो ब्लड जो है प्रेशर के साथ बहते रहता है। परंतु जब उसके शरीर में फैट बनना शुरू हो जाता है तो ये देखा जाता है कि इसकी जो रक्त वाहिनियां है इस तरीके से बगल में यहाँ पर क्या होने लगता है, तो परत दर परत फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और जब इस तरीके से इसमें प्रारंभ हो जाता है तो इसकी रक्त वाहिनियां क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। परंतु इसमें रक्त का प्रवाह उस ढंग से नहीं हो पाता है जिस तरीके से ब्लड शरीर में पहले बहता था, जिसके कारण यहाँ रक्त जो है जब इसके शरीर के अंदर बहता है और
उसी ढंग से ब्लड यहाँ हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसी दरमियान यहाँ क्या हो जाता है, तो इसमें अटैक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो अटैक हो जाता है और हृदय एकाएक क्या होते हैं, तो गति करना बंद कर देता है। हृदय एकाएक क्या कर देता है, तो गति करना बंद कर देता है, तो इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। इसलिए इन चीजों पर अच्छी तरीके से परहेज करना चाहिए। फैट की जो एक निश्चित मात्रा, उसी मात्रा को बनाए रखना चाहिए, अन्यथा इस तरह की समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हार्ट से रिलेटेड। आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई परेशानी हुई है तो एक बार आप लोग पुनः वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिए, तब भी अगर क्लियर ना होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगली बार कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझा दें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।